कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। संभल आखिर क्यों सुलगा, ये सवाल उलझा हुआ है। दरअसल मस्जिद के सर्वे के लिए पहुंची टीम पर पथराव और उसके बाद हिंसा में 4 लोगों की मौत सियासी उबाल की वजह बनी हुई है। समाजवादी पार्टी के संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क पर भड़काऊ बयानबाजी के लिए केस दर्ज किया गया है। तो वहीं अखिलेश यादव बर्क के बचाव में आ गए हैं। अखिलेश ने कहा कि ऐसी ज्यादती पहली बार देखी है, तो वहीं बर्क ने इसे अपने खिलाफ साजिश बताया है। उधर बीजेपी ने एसपी पर तीखे पलटवार किए। गिरिराज सिंह ने संभल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश कहा, तो भाई दिनेश शर्मा ने इसे कुंदरकी में हार की खींच करार दिया। अब सवाल यह कि कोर्ट के आदेश पर सर्वे तो क्यों सियासी सुर भड़के, संभल सुलगा, आखिर कैसे मामला उलझा, इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करेंगे आज की महाबहस। पहले ये रिपोर्ट देखिए। बर्क पर इल्जाम, किसका भड़काऊ काम? जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल नामक ये 2 नामजद अभियुक्त हैं, जिनको उन्होंने अभियुक्त बनाया है। उनके द्वारा बताया गया है कि भीड़ को इन लोगों ने भड़का के बलवे का रूप दिया। कोर्ट के आदेश पर सर्वे क्यों सियासी सुर भड़के? सर्वे टीम पे हमला नहीं था, ये भारत के संविधान पर हमला था, भारत के लोकतंत्र पे हमला था। ये भारत को जलाना चाहते थे। इन लोगों ने कहा था कि भारत को बांग्लादेश बनाएंगे। अखिलेश का वार, ऐसी ज्यादती पहली बार। सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो। मैं संभल तो दूर की बात है, प्रदेश के अंदर भी मौजूद नहीं था। मैं बेंगलोर गया हुआ था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक अटेंड करने के लिए, लेकिन मेरे पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। बीजेपी का ताना, कुंदरकी की खींच, संभल बहाना। कुंदरकी में जो अल्पसंख्यक वर्ग ने भारी मात्रा में भाजपा के पक्ष में मतदान किया, उसकी खींच आप संभल में उत्पात मचा के कराएंगे क्या? जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे, उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। संभल सुलगा, कैसे मामला उलझा? और वक्त है महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस रहेगी ये पूरी डिबेट। तो पहला सवाल, बर्क पर इल्जाम, किसका भड़काऊ काम? जियाउर रहमान बर्क पर मामला दर्ज हुआ है, उन्होंने भड़काऊ बयान दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनके साथ खड़ी। सवाल नंबर 2, कोर्ट के आदेश पर सर्वे तो क्यों सियासी सुर भड़के? अब जब सर्वे करने के लिए टीम वहां पहुंची, सब कुछ कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, तो आखिर विरोध किस लिए है, क्यों है, और ये बवाल, हंगामे और दंगे की नौबत कहां से आ गई? सवाल ये, संभल सुलगा, कैसे मामला उलझा, ये मामला उलझ कहां गया? विरोध की गुंजाइश यदि है तो क्या उसका स्वरूप ऐसा होना चाहिए जबकि सब कुछ कोर्ट के आदेश पर हो रहा है? हमारे साथ चर्चा के लिए मनीष शुक्ला जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, विजय राठी जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, तंजीम अहमद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, एचएस रावत जी हिंदू धर्मगुरु, फजील अहमद साहब मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। तो शुरुआत सबसे पहले मनीष जी आपसे कर रहे हैं कि संभल में जो बवाल हुआ, हंगामा हुआ, वहां जो हालात बने हुए हैं, उसे लेकर समाजवादी पार्टी की दलील ये है, आप पर आरोप ये है कि उपचुनाव में कोई चर्चा ना करे जो गड़बड़ी हुई, उस सबको दबाने के लिए वहां पर बवाल कराया गया, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। देखिए आस्था जी, 19 तारीख को पहला सर्वे हुआ। सर्वे जब 19 तारीख को समाप्त हुआ, उसी दिन विष्णु जैन का जो बयान है उसके अनुसार 650-700 लोग इकट्ठे हो गए थे। उस दिन भी एक दूसरे को धमकी दे रहे थे। आपको ध्यान में होगा कि 20 तारीख को पोलिंग के बाद जियाउर रहमान बर्क मस्जिद पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि कोर्ट का आर्डर है, कोर्ट का आर्डर ठीक नहीं है। उन्होंने तमाम न्यायालय पर प्रश्न खड़े किए और मस्जिद है रहेगी इस तरह से उन्होंने बातें कही। आस्था जी, वहां सर्वे हो रहा था, सर्वे माननीय न्यायालय के आदेश पे हो रहा था। पुलिस का काम, प्रशासन का काम केवल वहां न्यायालय के आदेश के अनुपालन के क्रम में सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करना था। पुलिस वहां सुरक्षा प्रदान करने 24 को गई थी। इसी बीच 23 को जो रिजल्ट आया उपचुनाव का, जिसमें समाजवादी पार्टी हारी, और उस हताशा निराशा में ये साजिश रची गई। जियाउर रहमान बर्क का बयान तो मैंने बताया ही, साथ ही साथ एक फिरोज खान नामक समाजवादी पार्टी का नेता है, उसने भी कहा, आपको याद होगा, कहा कि जामा मस्जिद के आसपास केवल पुलिस वाले मुस्लिम हो, पुलिस वाले। अच्छा। और आज रामगोपाल यादव ने जिस तरीके से कहा कि न्यायालय अगर इस तरह का आदेश करेगा तो पत्थर तो चलेंगे ही,
अखिलेश यादव जिस तरह से झूठ परोस रहे हैं, यानी कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि लगातार भड़काऊ बयान सामने आ रहे थे सपा के नेताओं की तरफ से, या तो वो ऐसे भड़काऊ बयानों के साथ खड़े नजर आ रहे थे। मैं लौटूंगी मनीष जी, मैं लौटूंगी, लेकिन चर्चा में एक बार सबको ले आते हैं। विजय राठी जी, इस बात का जवाब दीजिए। आपने कह दिया कि जो चुनाव में गड़बड़ी उस पर चर्चा ना हो इसीलिए बवाल खड़ा करवाया गया है। अब बीजेपी की दलील यह है कि पहला तो ये सब कुछ कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, तो ऐसे में इतना बवाल करने की गुंजाइश कहां बचती है। और दूसरा, समाजवादी पार्टी के लिए यह भी बीजेपी कह रही है कि ये कुंदरकी के हार की खींच है जो आप लोग इस तरह मिटा रहे हैं और इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, कोर्ट के आदेश पे अगर सब कुछ हो रहा है तो ये राजनीति इनको सूट करती है। कोर्ट ने तो आदेश ये भी दिया था कि 69,000 जो शिक्षक हैं वो भर्ती रद्द करके दलित और पिछड़ों का हक जो है उनको दे दिया जाए, लेकिन उसमें तो इतनी त्वरित कार्यवाही नहीं की इन्होंने। उनको तो सुप्रीम कोर्ट जाने दिया, मामला लटक गया, अभी तक लड़के लाठियां खा रहे हैं। ये राजनीति दरअसल देश को बांटने की और लोकतंत्र में नंगा नाच करने की राजनीति हिंदू और मुस्लिम में बांटने की इनको सूट करती है। और जब से लोकसभा चुनाव ये हारे हैं तब से लगातार इसी रास्ते पे। मीरापुर जिसकी ये अभी वीडियो चली थी, जो राजीव हैं SHO ककरोली, जिन्होंने पिस्टल तानी, 3 दिन पहले हम लोगों से मुलाकात हुई कुछ लोगों की और सीधा सीधा उन्होंने बताया कि मुस्लिम पक्ष के लोगों को थाने बुला करके वो व्यक्ति सीधा ये बोल रहा है कि तुम्हें अपने घर से निकलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ठीक नहीं होगा। 3 दिन पहले, और 3 दिन बाद हम लोग देखते हैं कि पिस्तल ताने वो उसकी वीडियो पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे विदेश में वायरल हो रही है। उसी चीज को और जो लोकतंत्र को तहस नहस करने का नंगा नाच भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसे संभल में जो हुआ विजय राठी जी, उसका जिम्मेदार कौन है मुझे बताइए। अगर संवैधानिक तौर पर अगर हम बात करें, चर्चा करें, आपसे सवाल पूछा जाए तो कोर्ट ने एक आदेश दिया और सर्वे टीम वहां पर आदेश के लिए पहुंची। अब मुझे बताइए कि वहां बवाल की गुंजाइश कहां है, और क्या पॉलिटिकली ये बयान दिए जाने चाहिए जबकि एक शहर के हालात इस कदर खराब है। मैं अगर आपकी बात मानूं तो कोर्ट ने तो यह भी कहा था कि ये जो बच्चे रोजगार मांग रहे हैं इनकी भर्ती अवैध है और पूर्णतः से सही करके लाइए। तो उस पे क्या मुंह में दही जम रही थी मुख्यमंत्री जी के शासन प्रशासन के। मैं फिर वही बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश को दंगे में झोंकने की साजिश है और कोई रास्ता नहीं है। विकास के नाम पर ये नहीं जीत पा रहे हैं, तो इन्होंने वही एजेंडा लिया कि वही एजेंडा लिया कि जाकर के दंगा कराइए। ठीक है, मनीष जी इसका जवाब देंगे, उसके बाद मैं रुक करूंगा रावत जी का। देखिए आस्था जी, दरअसल मुसलमानों का दुरुपयोग, उनके सेंटीमेंट का दुरुपयोग समाजवादी पार्टी जैसे दल लगातार करते आ रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी ने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया, रामगोपाल शिवपाल ने सांसद बना दिया, विधायक बना दिया, और इनके बच्चों को पत्थर पकड़ाते रहे। वो 4 मौतें हो गई। अखिलेश यादव जी अभी भी भड़काऊ बात कर रहे हैं, रामगोपाल जी अभी भी भड़काऊ बातें कर रहे हैं। ये पानी नहीं डाल रहे, पेट्रोल डाल रहे हैं, और ये हताशा और निराशा है। तुर्की के रिजल्ट से इनको पता चल गया कि ये जो परिवार की पार्टी है इससे सबका मोह भंग हो रहा है। और लेकिन उन 4 परिवारों की जो आंसू हैं, अब तो वो बच्चे वापस जो मारे गए वो तो वापस आएंगे नहीं। 2,500 लोग के ऊपर FIR दर्ज हुई है, 25 लोग गिरफ्तार है। ये न्यायालय में रोज इनको खड़ा होना पड़ेगा। रामगोपाल यादव तो बोल के निकल गए कि पत्थर चलेंगे। अरे पत्थर चला लो तो भेजो अपने बेटे को ना, अक्षय को भेजो, नहीं भेजेंगे। ये लोग दरअसल बांटने की राजनीति करते आए हैं, और जब हम कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे तो इनको खराब लगता है। ठीक है, मैं आप दोनों को फिलहाल रोकना चाहूंगी, बाकी लोगों को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तमजीद अहमद जी, सवाल इस बात को लेकर भी खड़ा किया जा रहा है कि यहां कोर्ट ने आदेश दिया और 2 घंटे के भीतर जो है वो सर्वे की टीम वहां पर पहुंच गई। अब यह कहा जा रहा है कि इतनी जल्दबाजी क्या थी। अरे भाई, कोर्ट का आदेश है, सर्वे टीम पहुंच गई वहां पर, तो इसमें गलत क्या है? सब कुछ प्रक्रिया के तहत ही हो रहा है। लेकिन अब आप देखिए कि एक पूरे शहर को किस तरह हंगामे की आग में झोंक दिया गया है। तमजीद जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए, HS रावत जी हमारे बीच में, हिंदू धर्मगुरु। HS रावत जी बताइए, इसका पूरा जो आरोप है वो सरकार के ऊपर लगाया जा रहा है। आपने सुनी दलीलें, कहा जा रहा है कि जानबूझकर दंगे की आग में पूरे यूपी को झोंका जा रहा है, और फैसले तो कोर्ट ने और भी बहुत से दिए, उन पर त्वरित कार्रवाइयां क्यों नहीं हुई? आस्था जी, देखिए, अभी फैसले की बात आ रही थी तो राठी साहब ने उस मुद्दे पे बोलने की कोशिश नहीं करी है। पूरी डिबेट के अंदर 2, 3, 4 मिनट वो खराब किया और उठा करके दूसरी साइड पे वो डिबेट को डाइवर्ट कर दिया। आपको बुलाया गया संभल के ऊपर बोलने के लिए, आपको बुलाया गया है पार्टी के ऑडियो ऑन रखिए सबका, आपके जो सांसद। तो अगर मैंने लोकतंत्र को खत्म करने की बात कर दी, लोगों को वोट डालने से रोक दिया, तो तुम्हारे लिए खराब है। तुम्हारे लिए दंगे की राजनीति ज्यादा सूट करती है ना।
हम किसान के बेटे हैं, हम जानते हैं आपकी राजनीति, किसान के बेटे हैं हम जानते हैं आपकी राजनीति। आपको दंगे की राजनीति सूट करती है, आप उस पर बात करना चाहते हैं, आप नौकरी पे बात करना क्यों नहीं चाहते? अगर मैंने नौकरी की बात करी तो क्यों सारी बात करिए, लेकिन संभल में जो हो रहा है ना उस पर आंखें नहीं बंद की जा सकती, और ऐसा नहीं हो सकता कि चर्चा में उसको लाया ही ना जाए। अगर 3 लोगों की जान गई है वहां पर, 12वीं तक के स्कूल बंद है, वहां फोर्सेस लगी हुई हैं। संभल का दंगा दूसरी बार सर्वे की टीम पहुंची वहां पर तो कितना बुरा विरोध हुआ, वहां के तमाम नेता किस तरह के बयान दे रहे हैं। के द्वारा किराया वहां के सांसद पर FIR हो गई है। आस्था जी ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनीष जी आपका जवाब, फिर मैं फजील अहमद जी का करूंगी। देखिए जिस तरीके मनीष जी इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल है, वो कह रहे हैं कि कोर्ट के कहने के 2 घंटे बाद ही सर्वे टीम वहां पहुंच गई, क्यों? नहीं, कोर्ट के कहने के बाद, जब कोर्ट का ऑर्डर है, और जो अगर आप कोर्ट कमिश्नर की चिट्ठी देखेंगी तो कोर्ट कमिश्नर ने सबको सूचित किया। ये अच्छा, न्यायालय के ऑर्डर के अनुपालन में प्रशासन का क्या काम है? वहां शांति व्यवस्था बनी रहे और जो सर्वे हो, सर्वे सुचारू ढंग से हो जाए। 19 तारीख को भी इस तरह की घटना करने का प्रयास किया गया और उस दिन भी सबको सूचित करके वहां सर्वे करने वाली टीम गई थी। आखिर ये पत्थर लेकर क्यों लोग खड़े हुए, ये सवाल का जवाब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता क्यों नहीं दे रहे हैं? आखिर ये क्यों नहीं कंडेम कर रहे हैं कि न्यायालय के आदेश की अवमानना वहां की जा रही थी? वहां प्रशासन पुलिस पर पत्थर फेंके जा रहे थे, क्रॉस फायरिंग में 4 लोग मर गए, वहां पे एक दूसरे की हत्या कर दिया वहां लोगों ने। ये तो आपने प्लानिंग की, ये तो आपने प्लानिंग तो अखिलेश यादव जी की है, प्लानिंग तो रामगोपाल यादव जी की है, प्लानिंग तो जियाउर रहमान की है, प्लानिंग तो फिरोज खान की है, प्लानिंग तो सोहेल इकबाल की है, जिसके ऊपर FIR दर्ज हुई है। और ये शर्म आनी चाहिए कि 4 लोगों की जान के हत्या का जो पाप है ये समाजवादी पार्टी के ऊपर है। अरे कुंदूर की हार गए, इतनी बौखलाहट, इतनी हताशा, कुंदूर की हार गए। लोगों को वोट नहीं डालने दिया आपने, शासन प्रशासन का आपने यूज किया, खुलेआम आपके इंस्पेक्टर बोल रहे हैं। चलिए वोट डालने नहीं जाना। आप बार-बार उसी बात को दोहरा रहे हैं, चुनाव नतीजे वाले दिन से जो आप लोग कह रहे हैं कि धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है, वोट नहीं डालने दिया गया, लेकिन संभल पर बात करना जरूरी है। 4 लोगों की जान गई है और उसके बाद भी सियासी बयानबाजी यहां पर थम नहीं रही है। फजील अहमद जी, अब आप बताइए मुझे, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, इलाके में शांति बनाए रखने की अपील लगातार की जा रही है, कोर्ट का आदेश, टीम वहां सर्वे करने गई, जिम्मेदार कौन है वहां की हिंसा का? कोर्ट के आदेश पर एक प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। आज कोर्ट का ये लोग बहुत सम्मान कर रहे हैं, हम लोग भी कोर्ट का सम्मान है कोर्ट का। फजील जी, सुन लीजिए, कोई दो राय है क्या? जब दिवाली में पटाखा जलाने आया तब नहीं सम्मान किए लोग, कोर्ट तब नहीं, कोर्ट सलाह देता है, हर साल सलाह देता है। हाँ ठीक है कोई बात। अब आप दिवाली को छोड़ दीजिए, संभल में जो आग लगी हुई है उसकी बात करिए आप। ज्ञान माफी केस में जो जज ने लगातार गैर कानूनी तरीके से सुनवाई करके गलत फैसले दिए, आप कहाँ ज्ञान वापी चले गए? संभल आइए, संभल, वाराणसी दूर है, आप पहले रुक जाइए। वहीं पे आ रहा हूँ, संभल। हाँ। और जज साहब के रिटायर होते ही अगले ही दिन भाजपा ने उनको महिमा मंडित कर दिया, लाभ का पद दे दिया और अंदर से पता नहीं क्या क्या दिया। आप संभल पर बोलिए, 25 लोग गिरफ्तार हुए हैं, वहाँ के सांसद पर FIR है। एक सेकेंड सुनिए ना, कई हजार लोगों के ऊपर अज्ञात में FIR है वहां पर, और सियासतदान पूरी तरीके से, आप बयान उठा करके देखिए, वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सर्वे टीम वहां पर दूसरी बार क्यों आई? अरे 2 बार क्या, जब तक सर्वे चलेगा उसका अधिकार है, कोर्ट ने कहा है जाकर सर्वे करिए, ये आप तय करेंगे, ये कौन तय करेगा? तो भारत के अंदर रहते हैं ना आप, ये आपकी इमारत भारत से बाहर है। अगर आपको अधिकार है सरकार, तो बम उड़ा दीजिए मुसलमानों को, तो उड़ा दीजिए बम से। फजील अहमद जी, हिंदू जिहादियों ने इस तरह की अतिशयोक्ति शब्दों का इस्तेमाल मत करिए और बार-बार ये भावना जाहिर करने की कोशिश मत करिए कि किसी के साथ ज्यादती हो रही है। ने वर्दी पहनकर पुलिस की गोली चलाई है, जांच करवा लीजिए इसकी। हिंदू जिहादियों ने गोली चलाई है, वर्दी पहन के पुलिस की। ये क्या शब्द इस्तेमाल करा आपने? नहीं, रुक जाइए फजील अहमद जी, ये कौन सा शब्द इस्तेमाल करा आपने? ये कौन सा शब्द इस्तेमाल करा आपने? कानूनन रूप से गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं मुसलमानों को। फजील जी, मैं आपकी ऑडियो डाउन करा दूंगी मैंने आपसे अगर ये दोबारा शब्द सुना। अरे मैं हिंदू जिहादी कर रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है? हिंदू जिहादी जो गोली चलाए, बेगुनाह मुसलमान खड़े थे रेलिंग पर, उन पर गोली चलाए। पुलिस के ऊपर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, ये पुलिस के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं। मेरा तो चैनल से ये अनुरोध है
कि इनको डिबेट से बाहर किया जाए, क्योंकि पुलिस वर्दी फजील अहमद जी, वर्दी पे इस शब्द का आपने दोबारा इस्तेमाल किया, नहीं तो मुझे तथ्यों के साथ दलील दीजिए, वरना यहाँ पैनल पर और भी लोग बैठे हैं, फिर उनकी भाषा से भी आपको एतराज होगा। उनकी भाषा से भी एतराज होगा आपको। गोली कैसे कोर्ट के आदेश पर ये जो तस्वीरें आपको दिख रही है स्क्रीन पर, ये जगह जगह जो पत्थर पड़े हुए हैं, धुआं उठता आपको दिख रहा है, पुलिस वहां पर प्रक्रिया के पालन में सुरक्षा में तैनात है, उसकी जिम्मेदारी है। पुलिस को पत्थर चलाते आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो आपको क्या लगता है यूपी पुलिस के जेबों में पत्थर लेके घूमती है? उसके पास हथियार नहीं है, उसके पास सामान नहीं है, यूपी पुलिस जेब में पत्थर लेकर आती है? आप कैसी बात कर रहे हैं फजील अहमद जी? आप कैसी बात कर रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले आप जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, अभी कोई पत्थरबाज कह दे तो सबसे पहले आपको दिक्कत होगी, सबसे पहले। फिर आपने उस शब्द का इस्तेमाल किया, इनकी आवाज ऑन एयर नहीं जाएगी, इनकी आवाज ऑन एयर नहीं जाएगी। हाँ, एचएस रावत जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि हिंदू जिहादी, यहाँ राठी साहब बैठे हैं, प्रवक्ता सापा के, उनसे कहलवा दो हिंदू जिहादी, तुम तो उनको सपोर्ट कर रहे हो, कहला दो, कह दें वो हिंदू जिहादी। हाँ विजय जी। देखिए ऐसा है, मैं ऐसी किसी भाषा का समर्थन नहीं करता, ना कुछ हिंदू जिहादी है और ना मुस्लिम जिहादी है। मैं सिर्फ एक बात छोटी सी आपसे बता दूं कि जैसे मैंने नौकरी की बात करी और मीरापुर में या दूसरी सीटों पर वोट डालने से लोगों को रोका गया, तो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो या हमारा एचएस रावत जी, दोनों पेट में दर्द है भाई। नौकरी की बात करने से पेट में दर्द, मतलब आप चाहते हैं भाई कि नौकरी के दंगे पे बात नौकरी के दंगे पे बात करें की बात पेट में दर्द हो जाता है। तो आश्चर्यजनक तो लगेगा ही, बात संभल की, अन्यथा भी लगेगा। आपके सबसे ज्यादा नौकरी की लूट अखिलेश यादव की सरकार में हुई। अनिल यादव सबको याद होंगे किस तरीके से अनिल यादव को मानी डाले ने बर्खास्त कर दिया था भ्रष्टाचार के आरोप में। एक जो है गैंगस्टर एक्ट का अपराधी अनिल यादव, उसको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बना दिया अखिलेश यादव ने। सम्मान करते आप, न्यायालय का सम्मान करते अखिलेश यादव ने अनिल यादव जैसे गैंगस्टर को और लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बना दिया था। बाद में मानी लाने ने डाटा फटकार अखिलेश यादव को तमजीर अहमद जी वापस ज्वाइन कर चुके हैं, वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे। विजय जी ठीक है, आपने अपनी बातें रखी, मनीष जी आप भी उठ जाइए। तमजीर अहमद जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे बीच में, वो वापस से हमारे साथ जुड़े हैं, वो डिस्कनेक्ट हो गए थे। तमजीर जी, कोर्ट के आदेश पर सर्वे, तो आखिर क्यों वहां के लोग भड़के और सियासतदान उनके पीछे खड़े हो गए जाके? आस्था जी नमस्कार। मुझे लगता है कि थोड़ी सी चीजों को और गहराई में जाना पड़ेगा। मतलब बहुत आसान है, ठीक है, कोर्ट का एक आदेश था, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन थोड़ा सा ये भी आपको बताना जरूरी है कि कोर्ट का जो आदेश था वो बिना किसी एक पक्ष के सुने हुए उस आदेश को दे दिया गया। दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं गया, ना तो कोई नोटिस दिया गया, ना तो उनको बुलाया गया, ना तो उसकी जरूरत समझी गई, और वो आदेश दे दिया गया। तो बड़ा ही इस पूरा मामला प्रीजुडिस लग रहा है। प्रीजुडिस ये लग रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव में करारी हार हुई है, उसी सबका ये डैमेज कंट्रोल लग रहा है और बहुत बड़ा षड्यंत्र लग रहा है। जिस तरीके से कोर्ट ने आदेश दिया, 2 घंटे के अंदर सर्वे शुरू हो गया, चलिए वो भी ठीक था। फिर आपने दोबारा सर्वे जब करना शुरू किया तो आपने किस तरीके के लोगों को ले जाना उचित समझा, और पुलिस उनको सिक्योरिटी दे रही है। आप सर्वे करने जा रहे थे तो आपको नारेबाजी करने की क्या जरूरत थी? किसी ने नारेबाजी नहीं की, कानूनी अखिलेश यादव ने जो वीडियो पोस्ट किया है, गलत वीडियो पोस्ट किया है। इनको उनको बात पूरी करने दीजिए, मैं आपको समय दूंगा। अभी जुड़े हैं तक, बोलिए। पूरा वीडियो है। तमजीर जी 20 सेकंड पूरा करिए बात, 20 सेकंड तमजीर जी बात पूरा करिए। बात पूरी कर लेने दीजिए मेरे को आस्था जी। तो कुल मिला के आपने देखा होगा, आपके चैनल नहीं दिखलाया किस तरीके के नारेबाजी करते हुए जा रहे थे, लोग उकसा रहे थे, लोग इस तरीके से लोकतंत्र चलेगा आस्था जी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सर्वे टीम के साथ जाएंगे और पुलिस प्रशासन उनको सुरक्षा देगी। और फिर जब 5 लोगों की हत्याएं जो हुई है वहां के अंदर, हेडशॉट हुआ है आस्था जी, हेडशॉट, सर पे गोली मारी गई है। आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से एक तरफा कार्रवाई की गई है वहां पे, और पुलिस प्रशासन को, मुझे तो लगता है कि डीएम और कप्तान को अब तक कार्रवाई करके वहां हटा देना चाहिए। हेडशॉट हुआ है, हेडशॉट हुआ है, ये इसी बात का प्रमाण है कि उपद्रवियों ने अनियंत्रित गोलीबारी की और अपने लोगों को ही उसी में गोली मारी। और दूसरी बात अखिलेश यादव ने अब बीच में बोल रही है, अब ये बीच में बोल रहे हैं आस्था जी। तमजीर जी जवाब दीजिए, 1 मिनट। दूसरी बात अखिलेश, आप इस तरह लगातार बोलेंगे तो बात आपकी भी साफ नहीं जाएगी कि आप क्या कह रहे हैं। फिर समय मिल जाएगा, अभी आपके सवाल का जवाब देते हैं। जो वीडियो सर्वे करने वाली टीम का है वो लौटते समय का वीडियो है,
उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई वर्कर नहीं है और पुलिस का काम सर्वे करने वाली टीम को सुरक्षा प्रदान करना ही था। गजब बात कर रहे हैं कि पुलिस क्यों गई, जो सुरक्षा करने गई। अच्छा, वो सर्वे करने वाली टीम की हत्या हो जाने दिए होते। हमको तो लगता है शामिल है क्या ये लोग, किस तरह की बात कर रहे हैं। पुलिस अगर वहां नहीं होती तो सर्वे टीम के साथ क्या होता, सर्वे टीम के साथ आपने सर्वे टीम के साथ क्या हुआ, झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। क्या होता सर्वे टीम के साथ जब पुलिस वालों के ऊपर पत्थर चल रहे थे, ईंट चल रहे थे, छुरी भाले चल रहे थे, तो सर्वे टीम के साथ क्या हुआ। ये व्यक्ति कह रहा है कि सर्वे टीम के साथ पुलिस क्यों थी, जो उसको सुरक्षा दी गई। ये क्या किस तरह के लोग बैठ गए चैनलों पर। एक आदमी कह रहा है पुलिस वाले जिहादी हैं। करेंगे हम लोग आपके ये जो बैठा है व्यक्ति, ये कह रहा सर्वे टीम को सुरक्षा क्यों दी गई, यानी ये हत्या चाहता था उन सबों की। जिस तरह से पुलिस पर हमला हुआ है, पुलिस बल पर हमला हो जा रहा है, सर्वे टीम पर हमला होता, कौन उनको बचाता। ये सब प्रक्रिया का हिस्सा है और कोई नई बात नहीं है। जब ज्ञानवापी के लिए सर्वे हुआ था तब भी यही प्रोटोकॉल, यही प्रक्रिया फॉलो की गई थी और तब कुछ नहीं हुआ था। लेकिन संभल में कोर्ट के आदेश के बाद जब टीम वहां पर जाती है तो बवाल खड़ा हो जाता है। विजय राठी जी, मौका दे रही है, हम लोगों की बात भी सुन लीजिए। आप लगातार बोल रहे हैं तमजीद जी। नहीं, आप मेरे पूछने का इंतजार ही कहाँ कर रहे हैं, आप तो लगातार बोल रहे हैं। आवाज आपकी ऑन एयर है। 10 सेकंड की बात सुन लीजिए। 1 सेकंड पहले विजय जी को बोलने दीजिए, फिर आपको, क्योंकि आप लगातार बोल रहे थे। बोलिए विजय जी। देखिए, ऐसा गांव में कहावत है कि बिल्ली हमेशा इंतजार करती रहती है कि कब छिंका टूट जाए और उसके हाथ दूध छाछ लग जाए। अखिलेश यादव इसी चीज का इंतजार कर रहे थे। टकटकी लगाए देखती है, चुनाव में नहीं जीत पाए तो अखिलेश यादव ने इसका इंतजार कर लिया। और किस तरीके से दंगे का वो फायदा, चुनाव में हार गए तो मैं जिससे सवाल पूछूंगी उसकी आवाज जाएगी। विजय जी बात पूरी करेंगे। के बाद उसी फायदा बुलाना चाहते हैं, उसी को करना चाहते हैं। ये चाहते हैं जैसे बिल्ली छिंका टूटने का इंतजार करती है कि प्रदेश में दंगा और जल जाए, नौकरी की कोई बात नहीं करेंगे। इनसे एक सवाल पूछा हमने, हार गए दूसरे छिंका टूटा जामा मस्जिद में तो कोई सवाल का जवाब नहीं देंगे। और मनीष जी तो आज मन से खुश है, मनीष जी भी है, मैं भी है। इनसे भगवान को अगर ये मानते हैं, मनीष जी से कसम खा ले। मनीष जी खाइए भगवान की कसम, आप तो मन से खुश हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में दंगा होता है, तर्कों और दलीलों से चलती है, कसमों से नहीं दलील चलती। की बात नहीं है, आप लोग हर चीज से चलती है। फैक्ट्स पर रहिए, सीक्वेंस और सर्कमस्टांस पर बात करिए। आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी का मनीष जी से कसम खिलवाई है। विजय जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? वैसे जो है वो तर्कों तथ्यों पर चलती हैं, वो कसमों पर थोड़ी चलती हैं। ये कोई ड्राइंग रूम में थोड़ी बैठे हैं हम लोग किसी। ठीक है तमजीद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मनीष जी 1 सेकंड रुक जाइए, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगी। बोलिए तमजीद जी। देखिए, भाजपा के प्रवक्ता जो यहाँ बैठ बोल रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। पहली बात तो ये कानून व्यवस्था पे खुद मान रहे हैं कि हम पूरी तरीके से तो कह रहे हो सर्वे टीम के साथ पुलिस को नहीं गई, शर्म हमें आनी चाहिए। तुम्हारी मंशा खराब है, मेरा सीधे आरोप है। जब पुलिस बल पर हमला हो सकता है, हजारों हजार की भीड़ वहां थी, तो कह रहे हो कि सर्वे टीम को खुला छोड़ देना चाहिए था। षड्यंत्र मत रचिए, सुन लीजिए बात। ये षड्यंत्र है क्या? बात पूरी करिए। आप कौन सा तथ्य रखना चाह रहे थे तमजीद जी? 4 लोग मारे गए, अपनी दलील रखिए। अभी मन नहीं भरा आपका? आप डिबेट में षड्यंत्र मत रचिए, कम से कम हो गया आपका षड्यंत्र खुलासा हो गया। स्पष्टता से बात रखिए। जो सर्वे टीम के साथ सुरक्षा, उस पर तो कोई सवाल कर नहीं रहा है। जिस तरीके से उनके साथ लोग नारेबाजी करते आ रहे हैं और पुलिस उनको सुरक्षा दे रही है, तो ये बहुत संदेह के घेरे में। फिर मैं कह रहा हूँ गलत बात है। तमजीद जी, कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा है, एक टीम उसने गठित की है, तो उसकी सुरक्षा तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। वो प्रोटोकॉल तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। कौन क्या कह रहा है, आप उस पर विरोध करना चाहते हैं, विरोध करिए। लेकिन ये क्या बात हुई आपके हिसाब से वो क्या कह रहे थे या वो क्या कर रहे थे, उसके बाद क्या पुलिस को उनके सामने पिस्तौल तान देनी चाहिए थी? हो जाएंगे तो बात कहां हो पाएगी? सर्वे टीम के साथ जो दंगाई चल रहे थे, लगातार नारेबाजी, कौन दंगाई चल रहे थे वहां पे? किनकी बात आप कर रहे हैं? जब सर्वे होता है तो उस टीम को ही अंदर जाने की इजाजत होती है। नारे तदबीर अल्लाह अकबर लगाने वाले क्या थे? नारे तदबीर अल्लाह अकबर लगाने वाले कौन थे? आपने वीडियो खुद चलाया, भाले लेकर, छुरी और चाकू लेकर आए थे, उनके बारे में बताइए। तो सुरक्षा दिया जाएगा। और फिर अगर भारतीय जनता पार्टी मान रही है, लीजिए, आप चाहे जितना शोर मचाइए,
चाहे जितना कवर फायर ठीक है, दीजिए तंजीम चलिए ठीक है। अहमद, मेरा सवाल विजय राठी अपराधी जी से है। बचेगा विजय नहीं, राठी दंगाई जी, बचेगा नहीं। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर एफआईआर हुई उनके भड़काऊ बयान के कारण, लेकिन आप लोग उनके साथ खड़े हैं और कह रहे हैं कि वो तो उस दिन शहर में नहीं थे। आप लोगों की ये दलील है, लेकिन ये सभी जानते हैं कि जब ये सर्वे की बात उठी तो जियाउर रहमान ने सबके सामने आकर कहा था कि ये मस्जिद हम नहीं जाने देंगे किसी भी हाल में। देखिए, अभी आप ही के चैनल पे हमने देखा कि वो उन्होंने बताया कि उस समय बेंगलोर में थे, लेकिन मैं फिर भी आपसे वही बात बता रहा हूं कि जो सच ना सामने आ जाए, इसीलिए जब बिना एक ही पक्ष को सुना ना, दूसरा पक्ष तो नहीं सुना, और 2 घंटे में सब कुछ हो गया। आप इसको समझिए, उत्तर प्रदेश में हम, उत्तर प्रदेश में आप हैं, लोग लड़के जो है नौकरी मांगने के लिए लाठियां खा रहे हैं सालों से, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, कोर्ट के आदेश के बावजूद भी। सवाल यहाँ उठता है, और उसके बाद 2 घंटे में सब कुछ हो रहा है। आप सोचिए क्यों हो रहा है, पीछे उद्देश्य देखे ना। ठीक है, लास्ट 1 मिनट है मेरे पास। मनीष जी, आपका जवाब और कंक्लूडिंग रिमार्क रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी की खोई हुई जमीन इसको वापस मिले, ये बिल्कुल साफ है। आयोगों ये को पूरा लूट का प्रदेश अंडा बना जानता दिया है। था। अखिलेश यादव ने आज छाती पीट रहे हैं। सबसे ज्यादा नौकरी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में मिली, पारदर्शी तरीके से मिली, निजी क्षेत्रों में रोजगार दे रहे, लेकिन आज संभल का विषय, संभल में समाजवादी पार्टी की साजिश, इनके नेताओं की बयानबाजी और उनको उकसावे की जो कार्रवाई की, और साजिश रचने के आप लोग लिए अपने मुद्दों के साथ बने हुए हैं, खड़े हुए हैं, लेकिन इस सबके बीच संभल में शांति अति आवश्यक है और यही सबकी जिम्मेदारी भी है कि इस तरह का कोई भी बयान सामने ना आए। बहरहाल डिबेट को यही विराम देना होगा, समय खत्म हो गया है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पार्टी के संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क पर भड़काऊ बयानबाजी के लिए केस दर्ज हुआ है, तो अखिलेश यादव बर्क के बचाव में आए हैं। उन्होंने कहा ऐसी ज्यादती पहली बार हुई। तो वहीं बर्क ने इसे अपने खिलाफ साजिश करार दिया, लेकिन बीजेपी ने एसपी पर तीखे पलटवार किए। गिरिराज सिंह ने संभल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश कहा, तो वहीं दिनेश शर्मा ने इसे कुंदरकी में हार की खींच बताया। अब सवाल लेकिन ये है, और ये बुनियादी सवाल है, कि जब कोर्ट का आदेश था, जब कोर्ट के आदेश पर सर्वे, तो फिर क्यों सियासी सुर भड़के? महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।